स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फैसला, अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर मिलेगा लाभ। संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्तियों में मिलेगी छूट। 5 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की मान्यता दी गई। प्रारंभिक परीक्षा पीटी और मुख्य परीक्षा में दोनों में विशेष छूट मिलेगी। समान प्रशासन विभाग ने लिया निर्णय, सभी विभागों को पालन कराने का निर्देश इसलिए बनाई व्यवस्था। प्रारंभिक परीक्षा में अंक या उम्र सीमा छूट का लाभ न दिया जाए तो अधिकांश संविदा नियोजित कर्मी मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार मात्र प्रारंभिक में यह छूट दी जाए कि अंतिम परिणाम में संविदा कर्मियों के चयनित होने की संभावना कम होगी। इनकी प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे उम्मीदवारों से होगी जो तुरंत विश्वविद्यालय से निकले होंगे। ऐसे में छूट देने की उद्देश्य हासिल नहीं होगा, इसलिए दोनों में छूट दी जाएगी। पुलिस के मामले में भी छूट नहीं। जानकारी के अनुसार संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के बराबर समतुल अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी, इसमें शामिल किया जाएगा। किंतु उम्र सीमा छूट का लाभ वैसे मामलों में नहीं दिया जा सकेगा जहां कानून या नियुक्ति नियमावली के तहत इसकी अनुमति नहीं हो, जैसे पुलिस या कई अन्य मामलों में यह छूट नहीं है। अंकों किस तरह से की जाएगी गणना? सरकार ने संविदा के आधार पर पूर्व अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक और प्रतिवर्ष दर अधिकतम 25 अंकों की मान्यता दी है। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या 5 गुना करने के बाद 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार अपने विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को नियमित नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा पीटी और मुख्य परीक्षा मेंस में दोनों में विशेष छूट देगी। यह छूट उन्हें अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर मिलेगी। संविदा नियोजन की कार्य अवधि के बराबर अवधि की छूट उम्र सीमा में मिलेगी। वहीं कार्य अनुभव के तहत अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष के लिए मिलेगा। समान प्रशासन विभाग ने पूर्व में लिए गए निर्णय को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके अनुसार नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों के अधिकतम उम्र सीमा एवं कार्य अनुभव के आधार पर मान्यता राज्य के 72,000 स्कूलों में अंकित होगा। 1098 नंबर एक बच्चे तक पहुंचेंगे अब चाइल्ड लाइन नंबर। अब तक केवल कर्नाटका के स्कूलों में है यह सुविधा। यौन शोषण से बचने, बाल मजदूरी रोकने, शारीरिक शोषण खत्म करने आदि से बच्चों को बचाने के लिए सरकारी कवायद तेज कर दी गई है। इसी के तहत अब तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के परिसर चाइल्ड लाइन नंबर 1098 को अंकित किया जाएगा। इसके साथ स्कूलों में नोटिस बोर्ड पर चाइल्ड लाइन नंबर पर कैसे शिकायत करें इसकी जानकारी दी जाएगी। इसमें प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक के 72,000 स्कूलों में शामिल है। बता दें कि अभी तक यह सुविधा केवल कर्नाटका के स्कूलों में है, लेकिन अब इसे बिहार में भी शुरू किया जाएगा। इससे स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चों को इस नंबर की जानकारी होगी। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 174 करोड़ जारी। शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के लिए विभाग में 174 करोड़ जारी कर दिए हैं। यह राज्य की अंतिम किस्त थी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 समग्र शिक्षा स्कीम के तहत केंद्रांश मद के प्राप्त पहले किस्त के विरुद्ध कुल राजस्व की राशि के रूप में 558 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। इसमें 383 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार 30 जुलाई को इस स्कीम के तहत केंद्रांश मद में 837 करोड़ रुपए सरकार को प्राप्त हुए हैं। इस राशि की निकासी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय कर सकेगा। वहां से यह राशि बिहार शिक्षा परिषद को यूपीएस से जुड़े कर्मचारी के पास ही यूपीएस की विकल्प केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाल ही में घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस केवल उन लोगों के लिए ही उपलब्ध होगी जो फिलहाल एनपीएस के ग्राहक हैं। इनमें सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल है। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा होने पर सेवानिवृत्ति से पहले के आखिरी 12 महीनों में उनके औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में गारंटी दी जाएगी। वहीं एनपीएस में मिलने वाली राशि बाजार से मिलने वाली रिटर्न पर निर्भर करती है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों की एनपीएस से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए लाई गई है। बिहार के अधिकारियों को आई मिड डे मील की व्यवस्था है ना। बिहार के अधिकारियों को तमिलनाडु सरकार स्कूलों में मिड डे मील व्यवस्था बहुत ही
है ना रास आई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सी दास के निर्देश पर शैक्षिक प्रशासन और गुणवत्ता शिक्षा अध्ययन करने के लिए, है ना, शिक्षा विभाग 8 अधिकारियों का एक दल 21 अगस्त को तमिलनाडु गया था। वहां शैक्षणिक प्रशासन की व्यवस्था अध्ययनरत कर अधिकारियों का दल लौट आया। तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए चल रही है। पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए मिड डे मील योजना बिहार की तरह ही केंद्र प्रायोजित है, जबकि 9वीं से 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए यह योजना राज्य सरकार द्वारा राजकोष से चलाई जा रही है। खास बात यह है कि वहाँ पहली से 10वीं तक के बच्चों के लिए मिड डे मील चलाई जा रही है। तमिलनाडु की सरकार व्यवस्था का अध्ययन कर लौटा दल बिना शिक्षकों की भूमिका के 10वीं तक के बच्चों को परोसे जा रहे हैं भोजन। पहली से 5वीं तक के बच्चों के लिए चल रही सीएम ब्रेकफास्ट योजना भी, कमज़ोर बच्चों के लिए शाम सवेरे विशेष कक्षाएं भी, ये वहाँ पे चल रही। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।